नमस्कार प्यारे बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 13.3 की शुरुआत। और 13.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कोण के बारे में, शंकु के बारे में। किसके बारे में? कोण, या फिर इसको क्या बोले, शंकु। और जो 13.1 एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ के बारे में, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आई तो उसमें हमने क्या है, सिलेंडर या बेलन के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में यानी शंकु के बारे में। इस प्रकार की शेप हो, जोकर की टोपी आपने देखी है, आइसक्रीम आपने खाई है, और इसके अलावा जो तेल डालने वाली कीप होती है तो वो सारी की सारी इसी शेप की होती है, यानी कोण के शेप की होती है, शंकु के शेप की है वो सारी की सारी। तो आज इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, वो सीखेंगे। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना हो, क्या बताना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब यहां से लेके यहां तक एरिया बताना हो, नीचे वाला ना बताना हो, बाहर बाहर वाला बताना हो, जैसे इसको छोड़ दे, ठीक है, तो बाहर बाहर वाला बताना है तो इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। और फॉर्मूला लगाना आपने पाई आर एल। कौन सा? पाई आर एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला? पाई आर एल लगेगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए यानी नीचे वाला भी शामिल होगा, तब आपने फॉर्मूला लगाना है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो क्या फॉर्मूला है? पाई आर, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे? एल प्लस आर कर देंगे। ओके बच्चों, करेंगे अभी सम और अच्छे तरीके से आएंगे आपको समझ में। एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक बुक में भी दिया है आपका एग्जाम्पल 4 है, उसमें बोला गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट। एल का मतलब स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है? स्लैंट हाइट। जैसे ये वाली शेप थी तो ये क्या है? एल है बच्चों, और ये डायमीटर इसका यहां से यहां तक क्या है? आर है। तो एल का मतलब क्या है? स्लैंट हाइट। हिंदी में इसको बोला जाएगा तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का जिक्र आए तो समझ लेना है क्या है वो? तिर्यक ऊंचाई है। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या समझेंगे? वो स्लैंट हाइट है। अब आपको दोनों चीज दी मिलेगी, आपको दोनों चीजें दी जाएगी। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, उसमें आपको क्या है? स्लैंट हाइट भी दी है, यानी जो एग्जाम्पल आपका कौन सा है? फोर्थ है, उसके अंदर क्या दिया है? स्लैंट हाइट। स्लैंट जो हाइट है वो इसके अंदर कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर है स्लैंट हाइट, यानी एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा उसमें दिया है रेडियस। रेडियस 7 सेंटीमीटर दी है। रेडियस कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है? इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सी एस ए ऑफ कोन। क्या होता है सी एस ए ऑफ कोन? पाई आर एल। लगा देंगे फॉर्मूले। पाई कितना है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 है। एल कितना है? 10 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? इधर लिख दें कितना आंसर आएगा? 22 और 10 की गुना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे इसका आंसर आ जाएगा। ओके। और अगर इसी का क्या पूछा जाए? टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए। क्या पूछा जाए? टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस ए। टी एस ए क्या है इसका फॉर्मूला? पाई आर, ये वाला लगा देंगे, पाई आर, और ब्रैकेट में क्या है? एल प्लस आर है। तो पाई 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है? 7, और एल प्लस आर, एल कितना है? 10, और आर कितना है? 17। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, 22 और 17 की, आपका आंसर निकल जाएगा।
ओके, एक तो इस तरीके के सम पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी है, जिसके अंदर आपको दिया मिलेगा कि स्लैंट हाइट कितनी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, रेडियस कितनी है। अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस आप निकाल लोगे, क्या है उसकी हाफ होती है। अब एक और तरीके का सम आएगा जिसके अंदर आपको है ना स्लैंट हाइट नहीं दी मिलेगी, तिर्यक ऊंचाई नहीं मिलेगी, यानी वहां आपको L की वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां आपको मिलेगी H की। तो पहले हमें L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, यानी L का मतलब देखो ये शेप है, जैसे ये कौन की शेप है, ये क्या है L है, यहां तक क्या है R है, ये वाली है ना देखो ये H, ये है H, तो ये मिलेगा आपको, R मिलेगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले L की निकालेंगे। तो देखो दूसरा तरीका फिर कैसे। अब देखो बच्चों, जैसे हमें L की वैल्यू पता नहीं है, स्लैंट हाइट की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन हमें एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए L की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। अब ये देखो ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी इस प्रकार की ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारी, ठीक है। और ट्रायंगल में देखो ये क्या है L है, ये क्या है H है, ये क्या है R है। और पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कि जो इसका स्क्वायर है ना, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के, यानी H स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और यहां से L की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके अंडरूट में कर देगा, यानी H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यानी L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, H स्क्वायर प्लस क्या लगा देंगे R स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा अंडरूट, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके जैसा, जो 5th एग्जाम्पल है, देखिए 5th एग्जाम्पल है, उसके अंदर आपको हाइट दी है 16 सेंटीमीटर है, R दिया है 12 सेंटीमीटर है, यहां हमें क्या है L नहीं दिया, और L नहीं दिया तो इसका मतलब आंसर नहीं निकल सकता, एरिया नहीं निकल सकता। तो हमें पहले क्या है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे। ओके बच्चों, तो L किसके बराबर है, L स्क्वायर, हम जानते हैं L स्क्वायर किसके बराबर है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इस H का यानी 16 का स्क्वायर प्लस R 12 का स्क्वायर हो जाएगा। कर देंगे आगे इसको सोल्व। L स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 है और 12 का स्क्वायर 144 है। L स्क्वायर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, और यहां से L स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 400 के L सॉरी इसका अंडरूट हो जाएगा। तो L किसके बराबर आ गया, किसका है ये 20 का। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब 20 सेंटीमीटर आ गई, और इस सम के अंदर बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 आपने लेनी है। ओके, और इसके अंदर क्या बताना है, बिल्कुल इजी सम है, दोनों बताने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी L की वैल्यू कितनी आई 20, और हमें क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और साथ में क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 है, R 12 है और L कितना है 20 है। कर देंगे सोल्व, पॉइंट हटा दो, नीचे लगा दो, ये हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लो, 10 से डिवाइड करवा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, और आगे कौन सा है फिर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सम, वही तरीके, कोई अलग से है नहीं। पाई आर यानी 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12, और इंटू एल प्लस आर, एल कितना आया 20, और 12 कितने हो जाएंगे 32। कर लो इसको सोल्व, हो गया आपका आंसर 12 इंटू 32। ओके, और यहीं से आपका आंसर निकलने वाला है। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से करने हैं, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि L की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 3 फॉर्मूले, और ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ये आपने क्या होमवर्क में करना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बच्चों।